हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल गुरु मैट्रिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं संविधान सभा की दूसरी क्लास। एक क्लास में करवा चुका हूं, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मेरा छोटा सा चैनल है, कृपया आप इसे बड़ा चैनल बनाएं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1951। प्रश्न नंबर 3, कानून एवं व्यवस्था किस सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची का, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची का। प्रश्न नंबर 5, 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर बी शपथ, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंचायत से। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 73। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। प्रश्न नंबर 7, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1953, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1960, ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर 1958, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1959। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1959। इससे एक प्रश्न और बनता है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई? तो इसका उत्तर होगा नागौर राजस्थान। अगर यह पूछा जाए किसकी रिपोर्ट के आधार पर की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 5, ऑप्शन नंबर सी भाग 6, ऑप्शन नंबर डी भाग 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाग 3। प्रश्न नंबर 9, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के का 44वां संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी सांसद को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सांसद को।
प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 77वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यह संशोधन 1976 में हुआ था। प्रश्न नंबर 14, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए शाह आयोग, ऑप्शन नंबर बी प्रशासन सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर सी संतानम समिति, ऑप्शन नंबर डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा की मूल लिपि को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रश्न नंबर 16, संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ भार्गव, ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ भार्गव। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ए यूएस, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यूके। प्रश्न नंबर 19, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1940, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी 22 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। इससे एक प्रश्न और बनता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 20, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 22, लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 48वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। यह सबसे छोटा संविधान संशोधन है और 1976 में हुआ था।
प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं। प्रश्न नंबर 24, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी गोपीनाथ बरदोई, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 25, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, ऑप्शन नंबर बी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन नंबर सी महासंघ, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 26, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 27, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर बी रूसी संविधान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान संविधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान। प्रश्न नंबर 28, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 29, मंत्री परिषद में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर डी बिना विभाग के मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव। प्रश्न नंबर 30, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संसद। यह HW आपके लिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके भाई का छोटा सा चैनल है और इसे बड़ा बनाना आपके हाथ में है। और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है और किसी की खुशी के लिए इतना तो आप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।